नमस्कार, रवि प्रताप नाम है हमारा। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं या आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाले होंगे, पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे यह विश्वास या दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बिल्कुल याद रखिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं। इसमें कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर annum फॉर 2 year 4 months कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कि इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, धनराशि दे रखा है 8,000 और वार्षिक दर है 15%। तो पूछ रहा है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष और 4 माह का कितना होगा। प्रिंसिपल 8,000, रेट 15%, 2 वर्ष और 4 माह का कितना होगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। सीधा हम सक्सेसिव रेट निकालेंगे 2 साल का। स्टार्टिंग में 2 साल का निकालेंगे सक्सेसिव रेट, वो कितना हो जाएगा हमने बताया 15। एक बात और, अगर आपको सक्सेसिव रेट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले मैंने बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे आसानी से कैसे सॉल्व करें, मतलब उसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। उसमें मैंने सक्सेसिव रेट का ये जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम 15 + 15 + 15 इंटू 15 अपॉन में 100 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 15 30 + 2.25 एंड 32.25। ठीक है। अब दोस्तों, ये 2 साल का निकल गया, 4 माह का कितना होगा। तो दोस्तों, 1 वर्ष में हमारे पास रेट लग रहा है 15%, तो 4 महीने में कितना लगेगा पहले आप देख लीजिए। रेट हमारा है 1 वर्ष में कितना 15, तो 4 माह में कितना होगा। 4 3 जा और 3 से कट गया ये 15, तो 5%। तो 5%, मतलब 4 महीने में कितना लगेगा 5%। अब हम सक्सेसिव रेट निकालेंगे तीसरा। ठीक है, 4 महीने के लिए भी जोड़ के, मतलब 2 साल और 4 महीने का टोटल सक्सेसिव रेट निकल जाएगा। तो फिर निकालते हैं, तो इसको हम कर देंगे 32.25 प्लस में 5 प्लस 32.25 इंटू 5 अपॉन में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.25 प्लस 5 5 25 5 2 5 2 10 to 12 5 2 10 11 5 3 15 x 16। 2 पॉइंट इधर है तो यहाँ पे लग जाएगा 4 पॉइंट के बाद। तो हमारे पास सक्सेसिव रेट फाइनल कितना आ जाएगा। सक्सेसिव रेट हमें मिल जाएगा 38.628 और 5 1 6 2 5 38.865। अब दोस्तों हम कुछ करेंगे नहीं, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फटाक से। देखिए, अब हम लिख देंगे कि भैया 8,000 रुपया का 38.8625% कितना होगा। सीधा निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इधर हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 50000999999000011111113। तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ गया 31.09। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा जाता। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम में आ रहे होंगे, और इसे मैं अगर बताऊं तो 5 सेकंड या 10 सेकंड से ज्यादा आपको कभी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अब मेरे भाइयों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि एसएससी सीपीओ 9/11/2008 को पूछा गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% एनम फॉर 1/2 ईयर, मतलब कि 1.5 साल।
व्हेन इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। कहता है क्वेश्चन में दोस्तों कि प्रिंसिपल है हमारे पास 6,000 रुपए और उसको 10% की वार्षिक रेट से दिया गया है, तो 1.5 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 1.5 वर्षों में। तो दोस्तों हम सीधा इसमें सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला वर्ष में 10% रेट लगेगा, दूसरे वर्ष में 10% का रेट नहीं लगेगा। बच्चों क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आधा वर्ष 1.5 वर्ष, तो आधा वर्ष में रेट की कितना हो जाएगा? आधा। सही बात है, आधा हो जाएगा। तो 10% पहले वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में 10 का आधा कितना हो जाता है बताइए? 5। धन्यवाद। तो 5 हो गया, तो 10 प्लस 5 प्लस में 10 इंटू 5 अपॉन में 100, तो कितना हो गया? 15 प्लस 10 5 50 मतलब 0.50 और हमको मिल गया सक्सेसिव रेट 15.50। सीधा अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फटाक से, तो 15.50 अपॉन में 100। हमारा प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल डाल देंगे 6,000, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 2 जीरो, 4 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो कट गया, बचा कितना? 155 इंटू 6, तो 6 5 30 के जीरो, 6 5 30 3 33, 6 कम 6 तो 9। आंसर कितना आया? 930। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया। प्यारे भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा है, कहता है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 है। सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष में 260 रुपया लगता है। उसी धनराशि पर, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट 260 है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है। तो ब्याज की दर क्या है? मतलब कि कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं, हमको जानना भी नहीं है इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट मतलब यानी साधारण ब्याज पहले साल के लिए 260 है, दूसरे साल के लिए कितना होगा नहीं पता। दूसरे साल के लिए जब भी पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तीसरे साल के लिए पूछे तो 3 से, चौथे साल के लिए पूछे तो 4 से। तो फिलहाल हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दूसरे साल के लिए निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 520। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 को, तो 520। दोस्तों अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए दे रखा है 540.80, तो डिफरेंस दोनों का निकाल लेंगे। डिफरेंस मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 540.80 माइनस 520, देन वी गेट 20.80। अब दोस्तों ये 20.80 जो है 20.80 ये कहां से आया है? 260 रुपया अगले वर्ष में जुड़, अब 260 इंटू 260 प्लस में 20.80 जोड़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो इसको सीधा हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? रेट। तो 1 पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना पॉइंट जीरो आएंगे? 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 26 और ऊपर क्या बच गया? 208, तो 26 8 208, तो रेट कितना आ गया? 8%। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गए हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2008 में पूछा गया। ये क्वेश्चन है
कहता है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया, उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब दोस्तों कहता है कि साधारण ब्याज 80 रुपया है, 2 वर्षों में रेट 4% है। पूछता है कि उसी धनराशि पे, धनराशि का पता नहीं है, प्रिंसिपल का पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का 80 रुपया, तो पूछा है कि 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए कुछ करना ही नहीं, हम सीधा सक्सेसिव रेट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला भी वही होता है, एक्स प्लस वाई, सीधा सीधा एक्स प्लस वाई सक्सेसिव रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का। तो सीधा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सक्सेसिव रेट कितना निकल जाएगा, एस आई कितना निकल जाएगा, 4 + 4 = 8%। तो मतलब क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो 2 वर्षों में 8% उसका ब्याज लगा, तो वो कितना हो गया 2 वर्षों के बाद 80 रुपया। तो कितना होगा, 8 से 80 कट गया 10 बार में, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ गया 1000। अब कह रहा है कि इसी पे 2 वर्ष के लिए 4% रेट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, वो तो आपको आता है, सक्सेसिव रेट निकाल लेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का के लिए 2 वर्ष के लिए तो 4 + 4 + 4 इंटू में 4 में 100, देन वी गेट 4 4 8 4 4 60 मतलब 8.16। अब हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब कि प्रिंस 1000 का 8.16 2 वर्षों में कितना होगा। तो दोस्तों इसको अगर हम हटा दें तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, अब जीरो नहीं है, 1 जीरो बचा है, ये कहां चला जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 81.6। मतलब कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 81.60। आसान था। अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में फिर पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में मैं 2 बातों को आपको बताऊंगा कि एक तो जब वर्ष फ्री हो, मतलब 3 साल हो, तब कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कंफ्यूजन होता है आज से खत्म। क्यों? क्योंकि सीधा हम सॉल्यूशन करेंगे इसको फटाक से। देखिए कहता है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 हो, तो धनराशि क्या है। मतलब कि रेट 5% है और 3 वर्षों के लिए निकालना है, अंतर दे रखा है 122। तो सबसे पहले हम सक्सेसिव रेट निकालेंगे किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो कितना हो जाएगा, सीधा कर देंगे 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना आ जाएगा 15% 3 वर्षों के लिए। फिर सक्सेसिव रेट निकालेंगे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 इंटू 5/100 जोन मत देना, तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 10.25। फिर निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए तो +5 + 5 इंटू 10.25 इंटू 5/100 कितना हो गया 15.25 प्लस 5 5 जा 25 5 2 जा 10 to 12 5 0 से 0 1 5 1 जा 5, कहाँ पे पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट, तो ये कितना हो गया 15.765। ठीक है, तो हमारा सक्सेसिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कितना हो गया 15.7625। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट में के रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सक्सेसिव रेट और सिंपल इंटरेस्ट के सक्सेसिव रेट को डिफरेंस करें तो कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंस 0.7625। ठीक है, 0.7625 हमारा डिफरेंस निकल गया। अब सीधा कहता है कि डिफरेंस उसका 122 है। डिफरेंस क्या है 122 है।
तो डिफरेंस यही ना है जी, 0.7625, यही तो डिफरेंस है। मतलब कि अगर प्रिंसिपल हमारा पी होता, इस पे 0.7625 का हम परसेंट निकालते हैं तो कितना आता हमारे 122 आ रहा है क्वेश्चन में। तो सीधा हम करेंगे क्या दोस्तों, पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 और 125 से काटेंगे, 125 आठे 1000, 8000 और 125 छक्का 750, 125 से कम 125। अब 61 से 122 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो 8000 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। प्रिंसिपल कितना निकल गया हमारा, 16000। ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला। कोई दिक्कत था क्या इसमें? अगर आपको समझ में ना आए दोस्तों भाइयों, तो आप कमेंट में इसे पूछ सकते हैं हमसे। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने 7वां क्वेश्चन मौजूद है। इसमें क्या था, एट व्हाट परसेंट पर एनम will ₹3,000 amount to ₹3993 in 3 years if the interest is compounded annually। कहता है कि बताइए कि रेट कितना है कि 3,000 रुपया 3 वर्षों में 3,993 हो जाता है, 3,993 रुपया हो जाता है 3 वर्षों में। किस रेट से? इस क्वेश्चन को 2 से एंड लगेगा। देखिए क्या करेंगे, 3 से काट दें, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास ईयर दिया है 3 साल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्यूब रूट। याद रखिएगा हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। अगर 2 साल दिया होता तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते ऐसे ही, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 10, ये कितना हो गया 11। तो डिफरेंस कितना है, एक डिफरेंस है, रेट निकलेगा सीधा। एक डिफरेंस है, 11 में से 10 गया तो एक, कहां से 10 से गुणा के 100 कट गया, क्या आया, रेट कितना आ गया 10%। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, 10% वाला। ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस के 2008 के एग्जाम में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 8वें क्वेश्चन में कहता है कि कितने समय में 2,000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 के पावर टी माने टाइम। हमको टाइम निकालना है कि कितने समय में अमाउंट कितना हो जाता है, 2420 रुपया, 2420। प्रिंसिपल कितना है 2,000, 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन में 100 के पावर में टी। 2,000 को इधर भेज देंगे तो 2420 अपॉन में 2,000 इक्वल टू 100 एकम 100 माने 110 अपॉन में 100 के पावर टी। ये कितना है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 अपॉन में 100 इक्वल टू 110 अपॉन में 100 के पावर टी। कुछ नहीं है, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। अच्छा 0 से 0 पे काट दीजिए, इसका 110, 100 था 0 से 0 कट गया, 121 11 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इक्वल टू 11 अपॉन में 10 के पावर में टी। हमारा मेरे दोस्तों इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम। टी टाइम कितना हो गया 2 साल, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दोस्तों
अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपने 2 गुना हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में? मतलब कहता है कि कोई राशि है वो अपने से कितना हो जाती है? 2 गुनी। अमाउंट कितना हो जाता है? 2 गुना। कितने समय में? कितने समय में? तो 4 वर्षों में। तो कहता है कि अपने से 8 गुनी कितने में हो जाएगी? अपने से 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? इसको बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे? अमाउंट पहले कितना है? 2। तो दूसरे अमाउंट को जो भी हम उसी में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। फिर 8 2 में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? हो पाएगा। क्या कीजिए, आप इसको लिख दीजिए 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का पावर 3। और इस ये जो 3 है हमारा, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 4 से। तो 3 4 जा 12। आंसर हमारा निकल गया 12 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 12 वर्ष। ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ में आ गए हैं मेरे प्यारे भाइयों। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को आपको सिखाने का कोशिश किया है। सारे के सारे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं वो उन सब को मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको सिखाने का कोशिश किया। प्यारे भाइयों, एक जो टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक का, वो टाइप यहाँ पे छूट जाएगा। वो टाइप है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आपको सीखना है इंस्टॉलमेंट से जुड़े क्वेश्चन को कि कैसे आसानी से उसको सॉल्व करें, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे कि इंस्टॉलमेंट से जुड़े प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व करें। तो आते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? रेट निकालना है। क्वेश्चन आसान है दोस्तों। आया नहीं है? आया तो आता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में तो खास करके बहुत बार आते हैं। कुछ नहीं करना है, रेट निकालने के लिए सीधा आर लिखेंगे 2520 माइनस 2400 अपॉन में 2400 गुणा के 100। 2520 में से 2400 गया 120 अपॉन में 2400 गुणा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 एकम 12 10% रेट है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी वाला। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।